बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आंवले का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आंवले के अचार की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की जाए। और अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आंवले लिए हैं। आंवले देसी और फार्मी दोनों तरह के होते हैं, तो ये देसी आंवले हैं इसलिए थोड़े छोटे साइज़ के हैं। और आंवला हमारे बालों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही साथ ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को भी बेहतर करता है। तो आंवला के सीज़न में हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो मुरब्बे की शक्ल में हो या अचार की शक्ल में। तो अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले आंवले को बॉईल करेंगे। यहाँ पर एक खुले बर्तन में मैंने पानी रख दिया है और आंवले को हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा देर हम इसको बॉईल नहीं करेंगे, बस जब दोबारा से पानी उबलने लगे तो हम आंवले को निकाल लेंगे। यानी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम आंवले को पानी में रहने देंगे, इसके बाद हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पानी में दोबारा से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और आंवले को हम किसी छलनी के साथ बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसको ठंडा कर लेंगे। आंवले को मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे और साथ ही 1 खाने का चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और हल्दी सारे आंवलों पर अच्छी तरह से लग जाए। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने एक जाली वाला बर्तन ले लिया है। आंवले को हम इसके अंदर डाल देंगे, बर्तन के नीचे कोई प्लेट वगैरह रख देंगे और इनको हम इसी तरह 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि देसी आंवले में थोड़ा सा कड़वापन होता है, तो इसलिए इनको नमक और हल्दी लगाकर 1 दिन के लिए अगर हम इस तरह छोड़ देंगे तो इनका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से नमक लगा कर रखने से आंवले के अंदर जो भी कड़वा पानी था वो प्लेट के अंदर आ गया है। तो अब हम बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे और आंवले को जाली वाले बर्तन से निकाल कर हम किसी बाउल में डाल लेंगे। नमक क्योंकि हमने आंवले के अंदर पहले भी डाला है, तो अब यहाँ पर सिर्फ आधा चाय का चम्मच नमक मैं मज़ीद ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे। आप पाउडर मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी क्योंकि हमने पहले भी डाली थी तो इसलिए मज़ीद हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आधा खाने का चम्मच इसमें चीनी डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें सौंफ डालेंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें कलौंजी ऐड करेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें मेथी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अचार क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने एक ही दिन तो इस्तेमाल करना नहीं होता है, इसको हमने लंबे टाइम के लिए स्टोर करना होता है। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे तो हमारा अचार या तो ख़राब हो जाएगा या गल जाएगा और या फिर काला हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका अचार ख़त्म होने तक भी बिल्कुल वैसे ही फ्रेश रहेगा। आधा किलो मैंने आंवले लिए थे और तकरीबन इतना ही मैंने यहाँ पर तेल लिया है। और एक और बात, अचार में डालने के लिए तेल को हमेशा पकाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर सरसों का तेल सही ना होने की वजह से भी हमारा अचार ख़राब हो जाता है। और एक और बात, अचार को बनाने के लिए हमेशा से या तो प्लास्टिक और या फिर स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें, कभी भी लोहे का या सिल्वर स्टील का बर्तन इस्तेमाल ना करें। और अचार को बर्तन से निकालने के लिए हमेशा से या तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें और या फिर प्लास्टिक का। और सबसे आखिर में हम इसमें 1/4 कप सिरका ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद अचार नरम होना शुरू हो जाता है, तो अगर आप सिरका और चीनी दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका अचार नरम नहीं होगा। बस इसी तरह की छोटी छोटी बातें और टिप्स हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो अचार सारा साल सही रहता है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है और 1.5 कप पानी डालकर हम इसका शीरा बना लेंगे। और आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है वरना गुड़ जल जाएगा। ये देखें, गुड़ मेल्ट हो गया है और अब तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। शलजम का अचार बनाने के लिए आज हम गुड़ का शीरा और सिरका इस्तेमाल करेंगे, तो अगर गुड़ का शीरा सही तरह से पका हुआ होगा तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। ये देखें, इस तरह से शीरे में तार बननी चाहिए, तो शीरा बिल्कुल तैयार है, तो इसको हम उतार कर ठंडा कर लेंगे। अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं और इनको मैंने छील कर इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अचार बनाने के लिए मैंने ये वाले शलजम इस्तेमाल किए हैं, इनका छिलका जामुनी रंग का होता है। जो शलजम हमने काट कर रखे हैं शीरे को हम इसमें डाल देंगे और क्योंकि हम इसमें सिरका भी इस्तेमाल करेंगे तो खट्टा मीठा से ये अचार बहुत ही मज़ेदार होता है। अब इसमें आधा कप सिरका ऐड करेंगे
नमक इसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो आधा चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सूखी मिर्च इसमें डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मेथे इसमें डालेंगे, इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें कलौंजी डालेंगे। और 1 खाने का चम्मच मैंने राई ली है, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और 1/4 कप मैंने सब्ज़ लहसुन यहाँ पर लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और बहुत कम टाइम में ये अचार बन जाता है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। हमने अपने बचपन में ये बहुत खाया है, तब मेरी अम्मी तकरीबन हर साल ये अचार बनाती थी और मुझे तो इसकी रेसिपी भी भूल गई थी। अभी भी मैं अपनी अम्मी से पूछ कर ही आपसे शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी शलजम हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन सालन वगैरह जब भी हमारे घरों में बनता है तो हम उसकी आधी से ज़्यादा ग़िज़ाइयत तो काप का कर ही ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसको अचार बनाकर इस्तेमाल करें तो हमें इसकी सारी ग़िज़ाइयत मिल सकती है। शलजम का अचार आप जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं और आपको थोड़े लंबे टाइम के लिए स्टोर करना हो, तो अचार के बर्तन को आप किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती हो, तो फिर इस तरह से अचार ख़राब नहीं होगा। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सुहांजना एक ऐसा दरख्त है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसकी जड़ें, इसके पत्ते, इसकी फलियां, हर सीज़न में हमें इसकी कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल होती है, तो तकरीबन पूरा साल ही हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आजकल के सीज़न में इसकी मूली बाज़ार में काफ़ी आम मिल रही है और काफ़ी सस्ती भी है। इस तरह से ये बाज़ार में मिलती है और इसका छिलका थोड़ा सा सख्त होता है, तो हम इसको छुरी के साथ 2 हिस्सों में काट लेंगे और फिर इसका जो छिलका है वो उतार लेंगे। और अचार बनाने के लिए मूलियाँ दरमियाने साइज़ की या थोड़े छोटे साइज़ की खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मूली बड़े साइज़ की होगी तो उसका छिलका भी ज़्यादा सख्त होगा और वो अंदर से भी पकी हुई होगी। छिलका उतार लिया है, तो चलिए अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। मैंने इस तरह से थोड़े लंबे साइज़ के टुकड़े किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से किसी भी शेप या साइज़ में आप काट लें इसको। सुहाना की मूली को मैंने काट लिया है, तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और अभी यहाँ पर हम सारे मसाले ऐड नहीं करेंगे। हल्दी और नमक मैंने डाला है तो उसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसके नीचे हम बर्तन रख देंगे और सुहाना की मूली को जो हमने नमक और हल्दी लगा के रखा है, स्ट्रेनर में डालकर हम इनको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देंगे, या अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सुहाना को मैंने इस तरह से ओवरनाइट छोड़ दिया था, तो सुहाना के अंदर एक हल्का सा कड़वापन होता है, तो इस तरह नमक और हल्दी लगा कर रखने से जो इसका कड़वा पानी था वो सारा नीचे बाउल में जमा हो गया। तो चलिए बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक सिर्फ 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पर डालूंगी, क्योंकि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे, आप चाहें तो पाउडर मिर्च भी डाल सकती हैं। और आधा खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें कलौंजी डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें मेथे डालेंगे। 2 खाने के चम्मच सौंफ इसमें डालेंगे और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डालेंगे। तकरीबन 1/4 कप मैंने लहसुन लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब पहले हम इन ड्राई मसालों को हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाद में तेल डालेंगे। अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलो सुहाना की मूलियाँ ली हैं, लेकिन इनका जो छिलका है वो थोड़ा सख्त होता है, तो ज़ाहिर है फिर उसका वज़न भी होता है। तो अभी यहाँ पर जो सुहाना की मूली है इसका वज़न तकरीबन 1.5 किलो है और 1 किलो मैंने यहाँ पर तेल लिया है, लेकिन अभी हम सारा तेल यहाँ पर नहीं डालेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ 2 हिस्से तेल डालेंगे और 1 हिस्सा छोड़ देंगे और तेल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं एंड में यूज़ करूँगी
अचार बनाते वक्त ये लाजमी ऐड किया करें। और ये है सिरका, 1/4 कप मैं यहाँ पर सिरका ऐड करूँगी। अच्छा, सिरका और चीनी डालने से क्या होता है, तो जैसा कि हम अचार बनाते हैं तो कुछ हफ्तों के बाद वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है या गलना शुरू हो जाता है, नरम होना शुरू हो जाता है। तो अगर सिरका और चीनी आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका अचार बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अचार डालने के लिए मैंने इस तरह से प्लास्टिक का एक बॉक्स ले लिया है। अचार को इसमें डालकर हाथ से दबाकर थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने सारा तेल इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। अचार को हम इसी तरह से हाथ से प्रेस करके 1 दिन के लिए छोड़ देंगे और जो चीनी और सिरका हमने इस्तेमाल किया है उसकी वजह से तेल की तह जो है वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी। तो अगले दिन जितना ज़रूरत होगी उतना तेल हम इसमें और डाल देंगे। और अचार को बर्तन से निकालने के लिए हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें, कभी भी लोहे या सिल्वर स्टील का चम्मच इस्तेमाल ना करें। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।